हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, प्लैनेट की डिग्री सीरीज में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा और उससे आपने जानकारी एकत्रित की होगी। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम सभी के दिमाग के अंदर एक प्रश्न आता है रिलेटेड टू कि हम फलित में प्लैनेट की डिग्री को किस तरीके से यूटिलाइज करें। दो अलग अलग तरीके के वर्जन यूज होते हैं। एक है बालादी अवस्था और दूसरा होता है भाव मध्य। बालादी अवस्था का मतलब होता है कि प्लेनेट की एब्सोल्यूट डिग्री। एब्सोल्यूट डिग्री का मतलब उस ग्रह की कितनी डिग्री है, उसके बेसिस पर शास्त्रों में लिखा गया है कि उस प्लेनेट की कौन सी अवस्था है, कितनी उसके अंदर ताकत है, वो बाल अवस्था में है, कुमार अवस्था में है, युवा अवस्था में, वृद्ध अवस्था में, मृत अवस्था में है। तो अक्सर हम लोग ये सोच लेते हैं कि बाल अवस्था में है तो ये कोई परिणाम नहीं दे पाएगा, मृत अवस्था में है तो ये कोई परिणाम नहीं दे पाएगा। एक तो ये कंसेप्ट माइंड में रखकर हम में से बहुत सारे हम ज्योतिषी लोग इसको रखते हैं माइंड में और उस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। एक दूसरा कंसेप्ट है जो एडवांस लेवल का कंसेप्ट है और वो कंसेप्ट है कि एक प्लेनेट आपकी कुंडली के अंदर जिस भी भाव में बैठा हुआ है वो भाव में मध्य के जितना क्लोज होगा उतने ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा और भाव संधि के जितना क्लोज होगा उतने ही कम रिजल्ट देगा। अब भाव मध्य क्या है? आपकी कुंडली के अंदर लग्न की जो भी डिग्री होती है, डिग्री ऑफ असेंडेंट जितनी भी डिग्री है उसे हम हर एक भाव का अप्रोक्सीमेट भाव मध्य मानकर चलेंगे। सपोज लग्न की डिग्री 12 डिग्री है, 12 डिग्री है, तो आपके सभी 12 भावों का मध्य बिंदु 12 डिग्री पर मान लिया जाएगा। तो एडवांस ज्योतिष कंसेप्ट के अनुसार जब कोई भी ग्रह आपकी लग्न की डिग्री के क्लोज होगा किसी भी भाव में, जैसे मैंने 12 डिग्री का एग्जांपल लिया, वहां पर बैठा होगा तो वो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा और लग्न की डिग्री से जैसे जैसे दूर होता चला जाएगा वैसे वैसे वो खराब फल देगा। सपोज लग्न की डिग्री आपकी मैं मान लेता हूं कि 26 डिग्री है। अब एक कंसेप्ट ये कहता है जब मैं बालादी अवस्था को यूज करता हूं तो 26 डिग्री का प्लेनेट या तो आपकी मृत अवस्था में होगा या बाल अवस्था में होगा। 26 डिग्री का प्लेनेट यदि आपका ऑड साइन के अंदर है तो वो आपका मृत अवस्था में मान लिया जाएगा विषम राशि के अंदर, और सम राशि के अंदर है तो उसे हम बाल अवस्था में मान लेंगे। तो हम कहेंगे ये तो परिणाम दे ही नहीं पाएगा। मगर आपकी यदि लग्न की डिग्री 26 डिग्री है और आपका प्लेनेट 26 डिग्री के आसपास है, 28 डिग्री पर है, 24 डिग्री पर है, तो हम दूसरे कंसेप्ट से कहेंगे भावी मध्य की थ्योरी से कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग परिणाम देगा। तो दोनों जगह पर आपकी एक जैसी राय नहीं है, कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, हमारे मन के अंदर डाउट आता है। तो हम इसका किस तरीके से समाधान निकालेंगे? आप मेरा कंसेप्ट समझ गए होंगे कि हम कहां पर बात कर रहे हैं। कि एक बालादी अवस्था है और एक भाव मध्य से क्लोजनेस और भाव संधि से क्लोजनेस, ये दो कंसेप्ट है। अब इन दोनों को ही नकारा नहीं जा सकता है क्योंकि शास्त्रों में बालादी अवस्था भी दिया हुआ है और भाव मध्य भी दिया हुआ है। तो इन दोनों में सामंजस्य बैठाना ही फलित का को सीखना है। तो हम किस तरीके से सामंजस्य बैठाएंगे, अब एंड तक वीडियो को देखिएगा, मैं इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो डिग्री एज ए प्लैनेट्स अवस्था में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इवन ऑड साइन मतलब विषम राशि में कोई भी ग्रह है तो 6 डिग्री तक उसकी बाल अवस्था, 12 डिग्री तक कुमार अवस्था, 18 डिग्री तक युवा अवस्था, फिर आपका 4 डिग्री तक वृद्ध अवस्था और 30 डिग्री तक मृत अवस्था होती है। और जब वो इवन साइन या सम राशि में होता है तो विपरीत हो जाती है। 6 डिग्री तक मृत अवस्था, 12 डिग्री तक वृद्ध अवस्था, 18 डिग्री तक युवा अवस्था, 24 डिग्री तक कुमार अवस्था और इसके बाद 30 डिग्री तक बाल अवस्था होती है। तो मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि जो बालादी अवस्था है वो उसकी इंटरनल स्ट्रेंथ को बताता है। आपके अंदर दो तरह की ताकत होती है, एक आपके अंदर बाह्य ताकत होती है बाहर से और एक होती है अंदर से ताकत। दोनों ताकतों की जरूरत होती है। जैसे आप एक पहलवान है, सपोज आप एक युद्ध लड़ने जा रहे हैं और एक पहलवान है कुश्ती लड़ने जा रहे हैं। आपके अंदर बहुत उत्साह है, बहुत ताकत है, मगर आपके शरीर के अंदर बाहरी ताकत नहीं है जो लड़ाई लड़ने के लिए चाहिए। तो आप क्या करेंगे? प्रयास करेंगे मगर सफलता की गारंटी नहीं है। इससे विपरीत
आपके अंदर आप चाहते ही नहीं लड़ना, मगर आपके शरीर के अंदर बहुत ताकत है, तो ताकत होने के बावजूद भी आप प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरनली आप चाहते ही नहीं लड़ाई को जीतना। तभी भी आपको सफलता मिलने की कब संभावना होगी? सफलता मिलने की संभावना पूरी तरीके से जब भी होगी जब आपके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके की ताकत हो। अब बालाधी अवस्था किसी भी प्लेनेट की इंटरनल स्ट्रेंथ को बताता है। मैंने जो एग्जांपल बताया है उसको दिमाग में रख के चलेंगे तभी समझ में आएगा। बालाधी अवस्था इंटरनल ताकत को बताता है और उसकी असेंडेंट से या भाव मध्य के जितना क्लोज है वो एक्सटर्नल ताकत को बनाता है। तो इन दोनों का बैलेंस देखकर हमें फलित करना पड़ेगा। देखिए, बालाधी अवस्था मैंने बताया। अब एक प्लेनेट के बारे में हम इसको डिस्कस करते हैं धीरे धीरे कि एक प्लेनेट कौन कौन से रिजल्ट देता है, किसी ग्रह की कौन कौन से फल देने होते हैं। ग्रह के निर्धारित फल मुख्यतः क्या होते हैं? ग्रह रिजल्ट देता है हाउसेज ऑन्ड बाय द प्लेनेट, उसके स्वामित्व वाले भाव। स्वामित्व वाले कौन से भाव? जिन भावों में उसकी राशि हो। दूसरा, वो जिस भाव के अंदर बैठा है उसके परिणाम देता है। फिर उसके जो नेचुरल सिग्निफिकेशन, जो उसके कार्यकत्व है उनके परिणाम देता है। और परिणाम जो एस्पेक्ट, दृष्टि और कंजंक्शन की वजह से देना चाहता है, इन सभी के परिणाम वो देता है। लॉर्डशिप एंड प्लेसमेंट आपको बताता है कि प्लेनेट क्या डिलीवर करेगा, उसकी लॉर्डशिप बताएगी और वो कहां पर बैठा है उससे हमें पता चलता है कि वो प्लेनेट आपका क्या डिलीवर करने वाला है। भाव, स्वामित्व और स्थिति बताते हैं कि ग्रह को क्या फल देना है, कौन से फल देने हैं। अवस्था बताती है कि ग्रह उन फलों को कितनी परिपक्वता, पूर्णता और प्रभावशीलता से देगा। मैच्योरिटी से दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, और कंप्लीटली देगा, इफेक्टिवली देगा या नहीं दे पाएगा, ये उसकी बालादी अवस्था बताती है। उसकी इंटरनल ताकत को बताती है। इंटरनल ताकत मैच्योरिटी इंटरनल ताकत है, ध्यान रखना, एक्सटर्नल ताकत नहीं है। उस प्लेनेट के अंदर अंदर से इच्छा शक्ति है कि नहीं, पूरी तरीके से वो उस काम को कर पाएगा कि नहीं। आपको किसी काम के लिए भेजा जाए और यदि आपकी इच्छा नहीं होगी तो आप आधा अधूरा करके निकल आओगे। आपसे कोई चीज बाजार में लेने भेजी जाए और आपकी इच्छा नहीं है तो आप एक दो दुकानदार से पूछोगे, उसने मना कर दिया और आप घर आ जाओगे। मगर इच्छा है तो आप बार बार प्रयास करोगे। तो बालादी अवस्था बताती है कि वो मैच्योरली उस रिजल्ट को दे पाएगा कि नहीं, कंप्लीटली दे पाएगा कि नहीं, और इफेक्टिवली उस रिजल्ट को दे पाएगा कि नहीं। आपने काम किया मगर वो उसका असर ही नहीं हुआ पूरी तरीके से, तो इनइफेक्टिव हो गया, वो इफेक्टिवली रिजल्ट दे पाएगा कि नहीं। अब देखिए क्या होगा आपका। सपोज मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूं, हाउ कैन अवस्था बी अंडरस्टूड थ्रू एन एग्जांपल ऑफ जुपिटर। हम मान लेते हैं सपोज किसी की कुंडली के में जुपिटर 10वें भाव के अंदर बैठा हुआ है और दूसरे और 5वें भाव का स्वामी हो गया वो जुपिटर। आपका टॉरस लगने की कुंडली ले लीजिए, ओ सॉरी वृश्चिक लगने की कुंडली ले लीजिए स्कॉर्पियो की, तो वो दूसरे और 5वें भाव का स्वामी हो गया और सपोज वो 10वें भाव में बैठा हुआ है, तो वो आपके किन किन के रिजल्ट देगा? तो दूसरे और 5वें भाव के उसने परिणाम देने हैं। 10वां भाव सोर्स बनेगा और 10वें भाव के भी परिणाम देने हैं। तो वो क्या क्या रिजल्ट देगा? दूसरे भाव के आपको वेल्थ देगा, वेल्थ का भाव है आपका धन का भाव, फैमिली परिवार का भाव। इसके बाद 5वें भाव के परिणाम देगा तो एजुकेशन देगा, शिक्षा देगा। 5वें भाव के परिणाम देगा तो बच्चे, चिल्ड्रन देगा। 5वें भाव के परिणाम देगा तो इंटेलिजेंस, बुद्धि देगा। 5वें भाव के परिणाम देगा तो क्रिएटिविटी देगा। अब 10वें भाव में बैठा है तो ये सारी चीजें 10th हाउस के थ्रू प्रोवाइड करेगा। जो सोर्स बनता है प्लेनेट जहां पर बैठा है वो जिस भाव में बैठा है वो, सो दिस प्रोवाइड द एरिया वेयर दीज रिजल्ट बिकम एक्टिव। कहां पर एक्टिव होंगे ये रिजल्ट? कैरियर के थ्रू आपको ये रिजल्ट मिलेंगे, स्टेटस के थ्रू ये रिजल्ट मिलेंगे, पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज के थ्रू ये सभी रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि वो 10वें भाव में बैठा है और ये 10वें भाव के परिणाम है। अब जुपिटर की अवस्था को यदि मैं देखूं, जुपिटर कैपेसिटी इन चीजों को इंटीग्रेट करने की कैपेसिटी उसकी अवस्था पर डिपेंड करेगी कि वो जहां पर बैठा है और जिस भाव के परिणाम देना चाहता है वो आपको क्या देना चाहता है? आपको धन देना चाहता है 10वें भाव से कैरियर के थ्रू। अब इन दोनों को वो इंटीग्रेट तभी कर पाएगा जब उसकी अवस्था ठीक है। अवस्था ठीक नहीं है तो इंटीग्रेट करने की उसकी कैपेसिटी नहीं होगी। वो कैरियर काम भी करेगा और धन भी आपको मिलेगा, वो अगर वो मैच्योरली नहीं देगा, ढंग से नहीं देगा, पूरा इफेक्टिवली आपको धन देने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि धन देने की उसकी जिम्मेवारी है। यदि उसकी अवस्था स्ट्रांग नहीं है तो वो धन तो देगा मगर वो इफेक्टिव नहीं होगा, उतना धन नहीं दे पाएगा जितने धन की आपको आवश्यकता है। इंटरनली उसको आपको परिवार के लिए कुछ करने की इच्छा नहीं होगी, इंटरनली शिक्षा लेने की इच्छा नहीं होगी। ये मानकर चलिए शिक्षा हम तभी भी लेते हैं जब हमारी अंदर से इच्छा नहीं है। तो उस पर्टिकुलर प्लेनेट की यदि अवस्था सही नहीं है तो अंदर से वो सारे काम करने की कोशिश
नहीं करेगा, इंटरनली उसकी विल पावर कमजोर होगी। हम बहुत सारे काम विल पावर कम होने के बावजूद भी करते हैं, तो काम तो हो जाता है, मगर वो काम सलीके से तभी होगा जब उसकी इंटरनल पावर होगी। तो यदि वो बालादी अवस्था का मतलब आप बिल्कुल ये ना माने कि उसको परिणाम बिल्कुल भी नहीं मिलते, उसकी इच्छा और अनिच्छा से इसको रिलेट कर सकते हो। अब देखिए यहां पर, यदि वो बाल और मृत्यु अवस्था में जुपिटर बैठा हुआ है, वो रिजल्ट अभी भी प्रोड्यूस करेगा, पर्टिकुलरली व्हेन अदरवाइज डिग्निफाइड, अदरवाइज उसकी डिग्निटी खराब नहीं है, पीड़ित नहीं है, तो वो अभी भी इन भावों के रिजल्ट देगा, मगर देगा इमेच्योरली, मैच्योरिटी से नहीं देगा, डिलेड, देरी से देगा, इनकम्प्लीट देगा, पूरी तरीके से नहीं देगा आपका, डिफिकल्ट टू सस्टेन, आपके सस्टेन नहीं करेंगे रिजल्ट। तो अवस्था डज नॉट इरेज लॉर्डशिप और प्लेसमेंट, इट मॉडिफाइड द प्लैनेट्स एबिलिटी टू एक्सप्रेस। तो यहां पर वो पूरी तरीके से ऐसा नहीं है, रिजल्ट नहीं दे पाएगा मगर वो पूरी तरीके से जो रिजल्ट है वो परिपक्व नहीं होंगे, वो अपरिपक्व होंगे, विलंबित होंगे, देरी से होंगे, अधूरे होंगे, बनाए रखना उनको मेंटेन करना कठिन हो जाएगा। अवस्था भाव स्वामित्व या ग्रह की स्थिति को समाप्त नहीं करती है, वह केवल ग्रह की उन फलों को व्यक्त करने में क्षमता को संशोधित कर देती है, उन रिजल्ट को व्यक्त करने की उसकी कैपेबिलिटीज को कम कर देती है। अब आ जाता है इसका दूसरा कंसेप्ट, एक्सटर्नल पावर, बाह्य शक्ति, शरीर की ताकत। अभी हम जो बात कर रहे थे अंदर मन की ताकत, आत्मा की ताकत, विल पावर, और अब हम बात करेंगे शारीरिक ताकत की। वो क्या है? डिग्री एज क्लोजनेस टू असेंडेंट डिग्री। भाव मध्य का मतलब असेंडेंट की डिग्री, लग्न की डिग्री से आप क्या देखोगे? देखिए, व्हाट डज क्लोजनेस टू द असेंडेंट डिग्री मीन? हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बता देता हूं। तो आपका असेंडेंट की डिग्री से क्लोज का मतलब क्या है? यह डिग्री का एक उपयोग है। दूसरा, इसमें ग्रह की सटीक डिग्री की तुलना लग्न की डिग्री से की जाती है। सपोज आपका वृषभ लग्न की कुंडली है, 17 डिग्री लग्न है, और आपका गुरु सिंह राशि में 18 डिग्री पर बैठा हुआ है। सिंह राशि में चौथे भाव में हो जाएगा, वृषभ लग्न की कुंडली में 18 डिग्री पर। अब गुरु चौथे भाव में है, लेकिन उसकी डिग्री लग्न की डिग्री के बिल्कुल क्लोज है, 1 डिग्री का अंतर है केवल दोनों की। तो डिग्री सेंसिटिव हाउस हो गया। गुरु चौथे भाव में आपका डिग्री के बहुत क्लोज माना जाएगा, तो संवेदनशील जगह, सेंसिटिव जगह पर बैठा हुआ माना जाएगा, उसे भाव मध्य के क्लोज कहेंगे। उसका जो रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ है, आवासीय बल बहुत ज्यादा होगा। तो डिग्री वाइज असेंडेंट की डिग्री को जब हम यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उसमें उस भाव के फल देने की, अपने लॉर्डशिप के फल देने की ताकत बहुत ज्यादा होगी। ये एक दूसरा कंसेप्ट है। बालादी अवस्था एक कंसेप्ट है, ये दूसरा कंसेप्ट है। सो व्हाट डज क्लोजनेस टू द असेंडेंट डिग्री इंडिकेट? क्या इंडिकेट करती है? इट इंडिकेट हाउ डायरेक्टली एंड प्रोमिनेंटली द प्लैनेट्स रिजल्ट मैनिफेस्ट इन पर्सन्स लाइफ। वो रिजल्ट उस पर्सन की लाइफ में कितने स्ट्रांगली आपके आएंगे, ये बताती है कि ग्रह के फल व्यक्ति के जीवन में कितने प्रत्यक्षता और प्रमुखता से प्रकट होते हैं। असेंडेंट की डिग्री के क्लोज होगा तो ही वो रिजल्ट आपको अपीयर होंगे, दिखाई देंगे, प्रोमिनेंटली अपीयर होंगे कि मुझे इस भाव के रिजल्ट मिल रहे हैं। आपकी असेंडेंट की डिग्री के क्लोज होंगे। सपोज जुपिटर चौथे भाव के अंदर बैठा है और चौथे भाव में वो असेंडेंट की डिग्री के क्लोज बैठा है, तो आपकी प्रॉपर्टियां दिखाई देंगी दुनिया को, एक्सटर्नली अपीयर होंगी वो सारी की सारी चीज। और यदि आपके उसकी बालादी अवस्था में क्या था, यदि वो सही अवस्था में नहीं है, तो वो अपीयर नहीं होंगी, आपको दिखाई नहीं देंगी। आपके पास हो सकता है प्रॉपर्टियां हो, मगर वो प्रमुखता से आपको प्रॉपर्टी के रिजल्ट मिलेंगे, आसानी से रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मुख्य अंतर क्या है देखिए दोनों में? अवस्था ग्रह की आंतरिक परिपक्वता, इंटरनल मैच्योरिटी को बताती है, जबकि लग्न की डिग्री से निकटता भाव स्तर पर ग्रह की प्रमुखता को बताती है, ग्रह की इंपॉर्टेंस को बताती है। भाव के केस में उसकी एक्सटर्नल बाह्य है उसको दिखाती है। जो यदि असेंडेंट की डिग्री का जो क्लोज प्लेनेट होगा, वो आपको जो रिजल्ट देगा वो आपको अपीयर होंगे, सबको दिखाई देंगे, वो रिजल्ट प्रोमिनेंटली रिजल्ट देगा। मगर वो यदि आपका उसकी बालादी अवस्था वगैरह कमजोर है, तो वो आपकी जो रिजल्ट आपको मिलेंगे वो इमेच्योर होंगे। अब इन दोनों को हम कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। व्हाट हैपेंस व्हेन ए प्लैनेट इज वेरी क्लोज टू असेंडेंट डिग्री? असेंडेंट डिग्री के बहुत नजदीक है, तो ऐसा ग्रह सामान्यतः क्या करेगा? जिस भाव में स्थित है उसके अधिक शक्तिशाली रूप से सक्रिय करता है। भाव एक्टिव हो गया आपकी लाइफ के अंदर, पूरा का पूरा भाव।
जिन भावों का स्वामी है उन्हें व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बना देगा। असेंडेंट डिग्री के क्लोज जो प्लेनेट है, तो जिन भावों का स्वामी है वो भाव आपकी लाइफ के अंदर बहुत महत्वपूर्ण हो गए। अपने नैसर्गिक कारकत नेचुरल सिग्निफिकेशन को व्यक्ति की पहचान और जीवन की दिशा से अधिक प्रत्यक्ष रूप से जोड़ता है। उसके जो नेचुरल सिग्निफिकेशन है वो आपसे क्लियर कट अपियर होंगे। सपोज जुपिटर के नेचुरल सिग्निफिकेशन है ज्ञान, बुद्धिमता, ये सारी चीजें देगा। तो जुपिटर यदि भाव मध्य के क्लोज है तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमता लेकर चलेगा, उसके अंदर बहुत सारी नॉलेज होगी, बहुत सारा ज्ञान होगा। इसी तरीके से वो देखने में थोड़ा फैट हो सकता है। तो नेचुरल सिग्निफिकेशन, एक्सटर्नल बाहर से चीजें जो दिखाई देंगी वो ये सारी होंगी। बाहर वाले लोग आपको किस तरीके से विजुअलाइज करेंगे वो आपका असेंडेंट की डिग्री की क्लोजनेस बताएगी। अपनी दशा दशा संबंधित गोचर में अधिक स्पष्ट परिणाम देगा। क्लियर कट आपको परिणाम दिखेंगे कि अच्छा या बुरा हुआ, जबकि उसकी बालादी अवस्था वगैरह यदि सही नहीं है तो वो परिणाम को क्लियर दिखाने में कैपेबल नहीं होगा। आपको धन प्राप्ति होगी मगर वो होके चली जाएगी, आपको क्लियर अपीयर नहीं होंगे, आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। मगर यदि वो वाम मध्य के क्लोज प्लेनेट बैठा हुआ है तो वेल्थ क्रिएट होती हुई दिखाई देगी। सब लोगों को नजर आएगा, आपको भी नजर आएगा, इसकी पर्टिकुलर दशा में मेरे पास वेल्थ आई। तो लग्न केवल पूरी राशि नहीं, लग्न वास्तव में आपका जो हम देखते हैं एक पर्टिकुलर डिग्री है। तो लग्न के क्लोज जो भी प्लेनेट होगा वो ये करेगा। अब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे कि भाई किस तरीके से देखना है। कुछ कंक्लूजन निकल ही नहीं पा रहा है, अवस्था कुछ कह रही है और यदि आपका भाव मत से दूर है तो मैं कैसे कंक्लूड करूंगा, कैसे फलित करूंगा, कैसे प्रेडिक्शन करूंगा। तो इसको ध्यान से समझिए। व्हाट हैपेंस व्हेन ए प्लेनेट इज स्ट्रॉन्ग एंड द प्लेनेट्स क्लोज टू असेंडेंट डिग्री। दोनों तरीके से अच्छा है, मजे हो गए। इंटरनल पावर भी है, एक्सटर्नल पावर भी है, तो मेच्योरली रिजल्ट मिलेंगे, कंप्लीट रिजल्ट मिलेंगे, विजिबल रिजल्ट मिलेंगे, सभी को दिखाई देंगे, आपके सब बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। स्ट्रॉन्ग अवस्था है एंड असेंडेंट की डिग्री ठीक है, तो कैपेबल प्लेनेट हुज रिजल्ट मैनिफेस्ट प्रोमिनिएंटली। मजबूत अवस्था में आपका युवा अवस्था में लग्न की डिग्री के नजदीक है तो ग्रह फल देने में सक्षम होगा और उसके परिणाम जीवन में प्रमुख रूप से दिखाई देंगे, प्रोमिनेंटली आपको अपियर होंगे। भाई ये है आपका फोर्थ लॉर्ड है, आपका चौथे भाव में जुपिटर बैठा है, अवस्था भी अच्छी है, उसकी डिग्री भी असेंडेंट के क्लोज है। तो वो प्लेनेट आपको मकान, दुकान, इस तरीके की चीजें, घर के अंदर सुख समृद्धि सब लोगों को नजर आएंगी, इस तरीके के रिजल्ट देगा। अब कह रहे हैं नेक्स्ट व्हाट हैपेंस यदि ग्रह की अवस्था मजबूत हो लेकिन वह लग्न की डिग्री से दूर चला गया, तब क्या करेंगे। मजबूत अवस्था है, लग्न की डिग्री से दूर है, तो ग्रह फल देने में अभी भी सक्षम होगा लेकिन उसके फल जीवन में कंपैरेटिवली कम केंद्रित या कम प्रत्यक्ष होंगे। अवस्था तो मजबूत है मगर आपका असेंडेंट की डिग्री से दूर है, तो प्रत्यक्ष अपीयर नहीं होंगे। आपको रिजल्ट मिलेंगे मगर इतने ऐसे नहीं मिलेंगे जो आप बहुत, सपोज आपकी चौथे भाव की आपको दशा चल गई तो आपने घर में कुछ काम करा लिया है, घर में 2 कमरे खड़े कर लिया है, ना समाज को पता चलेगा कि आपने कुछ घर बनाया है, ना आप खुद संतुष्ट होंगे। इस तरीके के आपके परिणाम मिलेंगे। वो रिजल्ट देगा, आपकी जो भी आपका घर बना देगा मगर वो परिणाम आपको प्रत्यक्ष नहीं मिलेंगे। आपकी कमाई हो रही है, सपोज धन प्राप्ति होगी, सेकंड लॉर्ड की दशा चल रही है जो बालादी अवस्था में स्ट्रॉन्ग है मगर असेंडेंट की डिग्री से दूर है, तो आपको धन की प्राप्ति होगी मगर वो उसी टाइम पर खर्च भी हो जाएगा। तो प्रत्यक्ष रूप से आपको अपीयर नहीं होंगे, दूसरे लोगों को अपीयर नहीं होंगे, प्रोमिनिएंटली वो उस समय पर अपीयर नहीं होंगे, कुछ दूसरे परिणाम आपको ज्यादा स्ट्रांगली अपीयर हो रहे होंगे। तीसरी स्थिति है कि यदि ग्रह की अवस्था कमजोर हो लेकिन वह लग्न डिग्री के निकट हो, तब क्या होगा। कमजोर अवस्था और लग्न डिग्री के निकट है तो ग्रह बहुत प्रमुख होगा लेकिन उससे जुड़े विषय अपरिपक्वता, मैच्योरिटी नहीं होगी, रिजल्ट में प्रमुख होगा, प्रोमिनेंटली होगा मगर क्योंकि इंटरनल वो पावर नहीं है तो इमेच्योर होंगे और कठिनाई से और अधूरे परिणाम मिलेंगे। आपको पूरे परिणाम नहीं मिल सकते। तो देखिए यहाँ पर आपका वो केवल भाव मध्य के क्लोज होने से भी काम नहीं चलेगा, आपको परिणाम मिलेंगे, दिखाई भी देंगे मगर कंप्लीट नहीं मिलेंगे। आपने मकान बनाया, पूरी बिल्डिंग खड़ी कर ली, 4 मंजिल बन गई, 5वीं मंजिल बन रही थी, अथॉरिटीज आ गई, उन्होंने कहा नहीं ये आप 5वीं मंजिल नहीं बना सकते, नहीं बनी ना आपकी 5वीं मंजिल मगर 4 मंजिल तो आपकी बन गई। तो पूरी तरीके से मैच्योर का मतलब जो कंप्लीट परिणाम आपको मिलने वाले हैं उस तरीके के परिणाम यहाँ पर नहीं मिलेंगे। अब आता है दोनों ही कमजोर है, तो इसका मतलब आपका वीक अवस्था है, फार फ्रॉम असेंडेंट है। यदि ग्रह की अवस्था कमजोर है और ग्रह लग्न की डिग्री से दूर है तो इस केस में ग्रह की फल देने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी,
और वो कंपैरेटिवली बिल्कुल भी फल नहीं दे पाएगा। तो इन दिस वे हम यूटिलाइज कर सकते हैं असेंडेंट की डिग्री को, वो भाव्य मध्य को और बालादी अवस्था को। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्णा।